जाता है कि जो जम्मू का हिंदू है वो बीजेपी को ही समर्थन करेगा। हम भी तो हिंदू हैं, बिल्कुल बदलाव होगा। आपने कर्नाटका देखा, हिमाचल देखा, आप जम्मू कश्मीर का करगिल देखा, अब जहाँ भी चुनाव हो। लेकिन रमन बल्ला साहब, ये भी कहा जाता है कि बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टीज हैं वो तो ठीक है, इन तरक्की वगैरह के कामों की बात करती है, लेकिन बीजेपी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ आरएसएस और ये सारी चीजें हैं, वो हिंदुत्व की बात करती है, इसलिए जम्मू का हिंदू उनके साथ। हिमाचल में भी तो हिंदू थे, फिर सरकार क्यों नहीं बना पाए? अब वो बीजेपी का उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल में, आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त मैं जम्मू के हरी सिंह पार्क में हूँ और यहाँ पे आल पार्टीज़ की जानिब से जम्मू कश्मीर में एहतजाज हो रहा है इस हवाले से कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर के 80% लोग इंतखाबात नहीं चाहते, बल्कि जिन हालात में जम्मू कश्मीर है वो यही चाहते हैं। हमारे साथ रमन बल्ला साहब हैं, रमन बल्ला साहब से जानने की कोशिश करेंगे। बल्ला साहब, जो आज यहाँ पे पूरा आप सब लोग आल पार्टीज यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए इसका क्या मकसद है? अपने किस्म का ये धरना पहली बार कई लोगों ने देखा होगा। विभिन्न पार्टी यहाँ पे होगी और विपक्षी पार्टी यहाँ पे है। अपनी पार्टी के क्या मैनिफेस्टो मुद्दे हम उसमें नहीं जाते, लेकिन इस वक्त एक ही मांग है कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर करें, हमें जमहूरियत बहाल करें, हमारे रियासत का दर्जा वापस दें और चुनाव की घोषणा करें। 5 रियासतों में चुनाव हो सकता है, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया। कहीं तो सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं कि हालात बिल्कुल ठीक हैं, जब चुनाव की घोषणा आए तो किंतु परंतु की बातें करते हैं। कब तक? 10 साल हो गए इन लोगों को यहाँ पे सरकार चलाते हुए और अभी तक भी मैं समझता हूँ लोग त्राही कर रहे हैं। महंगाई की मार से बेरोजगारी चरम सीमा में पहुंच गई। कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर जम्मू में नहीं बना सके। हालात को नियंत्रण बनाने में ये लोग फेल हो गए। कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन के लिए कोई कदम नहीं उठा पाए। आज जो अखबारों में सुर्खियां बटोरते हैं, ग्राउंड में वो जीरो दिखाई दे रहे हैं। अगर देखा जाए, बीजेपी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने हालात को सुधार दिया और खासकर से जो टूरिज्म की बात आप कर रहे हैं, तो टूरिस्ट यहाँ पे करोड़ों आए। इसकी लद्दाख को यूनिटी टेरिटरी बनाने के बाद ये बोलते थे हमने सिंगापुर बना दिया, हमने इतनी यूनिवर्सिटी दे दी। अगर आपने सिंगापुर बनाया तो 2 करोड़ बैंक आपको वोट दे गया। हम इसकी जांच कर रहे हैं, इनको 2 भी सीटें नहीं मिलनी थी। अगर देखा जाए जम्मू की स्थिति क्या है, जम्मू में अगर इलेक्शन की बात करें तो कहा जाता है कि जो जम्मू का हिंदू है वो बीजेपी को ही समर्थन करेगा। हम भी तो हिंदू हैं, बिल्कुल बदलाव होगा। आपने कर्नाटका देखा, हिमाचल देखा, आप जम्मू कश्मीर का करगिल देखा, अब जहाँ भी चुनाव होगा। हिंदू किस पे बदलाव देखना चाहता है? वो इसकी जो जन विरोधी नीति है, तानाशाही की हुकूमत है, स्मार्ट मीटर, टोल प्लाजा, टैक्स वसूलने के लिए भरमार लगाई, लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं रही, लोगों का आमदन का जरिया नहीं है, वो तो बढ़ा नहीं सके, नौजवानों को रोजगार नहीं दे सके, रिक्रूटमेंट स्कैम बड़े ज्यादा खुल के यहाँ पे आए। आप देखो आयुष्मान का 700 करोड़, 13,000 करोड़ का आईएएस अफसर इन पे इल्जाम लगाता है और अपनी पीठ खुद दबाते हैं। लेकिन रमन बल्ला साहब, ये भी कहा जाता है कि बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टीज हैं वो तो ठीक है, इन तरक्की वगैरह के कामों की बात करती है, लेकिन बीजेपी वाहिद एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ आरएसएस और ये सारी चीजें हैं, वो हिंदुत्व की बात करती है, इसलिए जम्मू का हिंदू उनके साथ। हिमाचल में भी तो हिंदू थे, फिर सरकार क्यों नहीं बना पाए? अब वो बीजेपी का उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर देखा जाए करगिल के हवाले से, आप लोग कह रहे हैं कि करगिल में हमने जीत हासिल की। रविंद्र रैना साहब का बयान है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि करगिल में हमने 2 सीटें ली, पिछली बार 1 सीट ली थी, इस बार 2, हम तो जीते। इस बार तो बोलते हमने सिंगापुर बना दिया, तो कहाँ पे थे? सिंगापुर बनाने के बाद तो हुकूमत बननी चाहिए थी। भाजपा कहीं गिनती में, उसका टिप्पणी करना भी बेवकूफ़ी है। तो देखिए, साफ तौर पर रमन बल्ला साहब के साथ हमारी गुफ्तगू, हमने इनसे साफ तौर पर पूछा कि जम्मू का हिंदू इलेक्शंस में क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, तो इनका जवाब आज तक पहुंचा। दूसरी बात यह है कि जो करगिल इलेक्शन पे रविंद्र रैना साहब का बयान आया था कि जो वहाँ पे करगिल में कांग्रेस और एनसी की खतरनाक हरीफ एक दूसरे की मानी जाती है और इलेक्शन के बाद ये लोग फिर मिल जाते हैं। इलेक्शन के वक्त ये आपस में बहुत खतरनाक हरीफ एक दूसरे के होते हैं, सियासी हरीफ, लेकिन जैसे इलेक्शन खत्म हुए उसके बाद ये बीजेपी पर पथराव करना शुरू कर दिए। लेकिन अब देखना ये है कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले इंतखाबात जब आएंगे तो क्या जम्मू के लोग और कश्मीर के लोग भी बीजेपी का विरोध करेंगे, बीजेपी को हटाने की कोशिश करेंगे, या फिर से बीजेपी को
लाने की कोशिश करेंगे। ये फिलहाल देखने की बात है, देखते रहे शिवम चैनल, आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पूरा आप संख्या देख रहे हैं, ये ऑल पार्टी मीटिंग यहाँ पे चल रही है और इसी ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर रमन भल्ला साहब के साथ हमारी गुफ्तगू हुई और इसमें आपने देखा। अब देखते रहे शिवम चैनल, अपने मेजबान इदरीस फलाई को दीजिए इजाजत, मज़ीद पेश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।